जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पीता है, बहुत ज्यादा जंक फूड खाता है जिससे लिवर में फैट जमा हो जाए, या जो व्यक्ति हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन नहीं करवाया हो, जिसको बार बार लिवर में इन्फेक्शन हो जाता हो, मतलब हेपेटाइटिस की बीमारी हो जाती हो, ऐसे व्यक्ति का लिवर आगे चलकर एक ऐसे खतरनाक स्टेज में चला जाता है जिससे लिवर वापस दोबारा से कभी भी स्वस्थ नहीं बन सकता है। एक ऐसी खतरनाक बीमारी जिसे लिवर सिरोसिस के नाम से जानते हैं, एकदम जानलेवा ऐसी बीमारी जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट नहीं कराया गया तो व्यक्ति की मौत निश्चित हो जाती है। आखिर ये कैसे हो जाता है? ये लिवर सिरोसिस इतनी खतरनाक बीमारी कैसे है? आज हम ये बात जानकर ही रहेंगे। आप ये बात जान ही गए हैं कि शराब पीने से या फैटी लिवर हो जाने से, लिवर में इन्फेक्शन हो जाने से, हेपेटाइटिस वगैरह से, इन सब चीज से ही लिवर में ये बीमारी होती है। वस्तुतः जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पीता है तो ऐसे व्यक्ति के लिवर पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, खास तौर से हेपेटोसाइट पर, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल लिवर की जिसे कहते हैं स्टेलेट सेल, उसके ऊपर। क्या होता है कि इन सभी सिचुएशन में लिवर का स्टेलेट सेल प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता है और बर्स्ट होकर यानी फटकर अपने अंदर से कुछ ऐसे केमिकल निकलता है जो लिवर के लोब्यूल में फाइब्रोसिस करना शुरू कर देता है, स्पेशली मायोफाइब्रोब्लास्ट जो लिवर के अंदर फाइब्रोसिस करता है। आसान शब्दों में बताऊं तो ये लिवर को हार्ड करने लगता है। जैसे जब कभी भी आपको घाव लगता है और हील होने के बाद वही घाव हार्ड होकर वहां पर निशान छोड़ जाता है, ठीक वैसे ही लिवर के अंदर भी घाव बन जाता है और समय के साथ ये घाव पूरे लिवर को हार्ड बना देता है। इसी कंडीशन को ही लिवर सिरोसिस कहते हैं। लिवर सिरोसिस एक बहुत ही गंभीर समस्या है। लिवर की किसी भी समस्या से, कैंसर के बाद ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है लिवर के लिए। अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो कुछ दिनों में यही लिवर सिरोसिस ही कैंसर का रूप ले लेता है। इसमें व्यक्ति के लिवर को हटाकर लिवर को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, दूसरे व्यक्ति का लिवर लगाना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो व्यक्ति की मौत निश्चित है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को इंसुलिन रेजिस्टेंस है यानी टाइप 2 डायबिटीज, या वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा चीनी खाता है, बहुत ज्यादा शराब पीता है, ऐसे परिस्थिति में भी व्यक्ति के लिवर में फैट का एक्यूमुलेशन होने लगता है। सबसे पहले तो ये फैटी लिवर का ही कंडीशन होता है लिवर के अंदर, और धीरे धीरे यही फैटी लिवर में अब इन्फ्लेमेशन भी होने लगता है जो कि लिवर की बीमारियों का एक खतरनाक स्टेज बन जाता है। इसी कंडीशन में ही लिवर के फंक्शन पर असर पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को फैटी लिवर ना भी हो, उसके लिवर में इन्फेक्शन हो गया हो हेपेटाइटिस की वजह से, तो इन सब कंडीशनों के कारण भी लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ये धीरे धीरे लिवर में फाइब्रोसिस का रूप लेने लगता है, यानी लिवर में हार्डनिंग करने लगता है, लिवर को कठोर सा बनाने लगता है, बिल्कुल लचीलापन खत्म होने लगता है लिवर का। और अगर ये कंडीशन लगातार जारी रही, लिवर खराब होता जाए तो यही लिवर सिरोसिस का रूप ले लेता है और आगे चलकर यही लिवर सिरोसिस लिवर कैंसर बन जाता है, जो कि एक इरिवर्सिबल कंडीशन है, बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन है। इसके सिम्टम्स क्या क्या है? डायरिया होना, पीलिया होना, वीकनेस होना, डार्क स्टूल या डार्क यूरिन, लड़कों में गाइनोकोमेस्टिया जैसे लक्षण, ये सब इसके कॉमन सिम्टम्स है लिवर सिरोसिस के। और इसका डायग्नोज कैसे किया जाता है? ब्लड टेस्ट के थ्रू, अल्ट्रासाउंड के थ्रू या लिवर बायोप्सी से ही इसे डायग्नोज किया जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको आसान से आसान शब्दों में समझा पाने में सक्षम हो पाया।